के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर है। वहां पर मोटू को भी एक्सपोज जूठी ने कर ही दिया। इसको उम्मीद ही नहीं थी विद प्रूफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक करके भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। ठंड बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए अपनी शॉल से हाथ निकालिए और जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की और यहाँ पर टॉपिक फिर वही है ना। कल मैं नहीं आई थी तो आप लोगों ने बहुत मिस किया, आपसे ज़्यादा मैंने मिस किया, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों से बातचीत करते रहना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो कहीं गया ही नहीं था वो आया कहाँ से, है ना। तो ये मैंने आप लोगों के साथ परसों पहले ही शेयर कर दिया था कि देखिए, रिएक्शन कह दें या फिर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना कह दें, या फिर आप लोगों को मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से ही थे मेरे वीडियो। तो वहां पर ये कि नज़रिया सबका अलग अलग है, ठीक है। टॉपिक एक हो सकता है लेकिन नज़रिया सबका अलग अलग है। तो मैंने वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर ही दी थी, जबकि सब हाँ मतलब कि लग रहा था कि मोटू इसके साथ गया या कैसे। जब मैंने बोला मोटू नहीं, ये छोटू ही गया है, छोटू के साथ जो पुत्तन है वो ही गया। तो आप लोगों ने एग्री किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। क्योंकि सच जो है वो छुपाए कभी नहीं छुपता, लेकिन नज़रिया सबका अलग अलग है। मैं बता रही हूँ यहाँ पर इसलिए क्योंकि किसी का कमेंट है, मैं कमेंट के ऊपर बात नहीं करना चाहती हूँ। बताना चाहती हूँ कि अपनी पैनी नज़र जो जी पहुँच गई थी पुत्तन को ढूंढते ढूंढाते, कि देखिए पुत्तन जो है वो पहुँच गई है बिहार। तो जी हाँ, तो कहती हुई नज़र आई है झूठी, अपने ही व्यूअर्स को सफाइयाँ देती हुई नज़र आई हैं झूठी, कि लो जी आगे हमारे घर मेहमान जो कि कहीं गए ही नहीं थे, वो आ कहाँ से गए? वो तुम्हारे साथ ही तो जहाँ पर प्रवेश करे हैं, इसलिए तो मोटू जो है वो गाड़ी उठाकर आए। लेकिन अगर वाकई में आप किसी मेहमान को रिसीव करने जा रहे हो तो आप रेलवे स्टेशन जाओगे, आप एयरपोर्ट जाओगे। लेकिन परसों के एपिसोड में पुत्तन जो है जब शेयर कर चुकी है कि होम सेंटर से जब हम लोगों ने शॉपिंग करी तो शॉपिंग में 2 बार झूठी बोलती हुई नजर आई। तो पुत्तन भी कम नहीं है ना, वो वाले सीन कट नहीं किए पुत्तन ने, है ना। अच्छा जी, या फिर पुत्तन को वो वाली एडिटिंग अभी आई नहीं अच्छे से, क्योंकि पुत्तन अपने बच्चे को भी छुपाना चाहती है। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा बहुत भी बोलता है तो वो कट जरूर से लगाती है, लेकिन आवाज़ जो है वो आ ही जाती है। और झूठ वैसे भी छुपता नहीं है ना। और यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि झूठी ने अपने ही व्यूअर्स को जो है एक सच्चाई, देखिए झूठ के एक तो पैर नहीं होते, है ना। एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और झूठी ने कहा मैंने झूठ बोला ही नहीं। बोला है बहन, तूने बोला है, क्योंकि वहां पर शॉपिंग करते हुए पुत्तन भी एक सेकंड के लिए सक पका गई जब तुमने पूछ लिया कि कैसा लगा तुम्हें, जर्नी कैसी लगी। अरे भाई कैसी जर्नी लगेगी उसको बाय एयर आते हुए? वैसे ही लगेगी जैसे तुम्हें लगी, खुद को लक्की फील करते हुए पहुंचे। क्योंकि रास्ते में आप लोगों को इतने धार्मिक स्थानों की यात्रा तो नहीं कहेंगे, दर्शन होते हुए थोड़े बहुत नजर आए आपको, है ना। तो वो भी पायलट बताता चला गया, नहीं तो आप लोग तो यही सोचते कि हम तो बादलों के ऊपर से उड़ रहे हैं, वो उड़ान भर रहे हैं ना, बस यही तक, है ना। लेकिन मैं अभी जो बात कर रही हूँ वहां से मैं नहीं हटूंगी उस टॉपिक से। लेकिन पुत्तन चली गई, इसके लिए जो है वहां पर हमें चंपा ने ही बता दिया था, ठीक है। आपके घर में अगर 4 से 3 लोग जो हैं वो एपिसोड बनाते हुए ये कैमरा लेकर इधर से इधर, इधर से इधर घूमते रहेंगे दिन भर, तो जो कोना आपने छुपाया हुआ है वो कोना जग जाहिर हो ही जाएगा, वो बातें सबको शेयर हो ही जाएंगी। इतनी ठंड में चंपा को जब ऊपर छत पर टंकी के पास जाकर बैठना पड़ा, देखिए वहां पर तो नंदों की सीट थी, हॉट सीट है वो टंकी के पास। वहां पर जैसे ही इन लोगों का खून जो है खोलने लग जाता है गुस्से के मारे, ये लोग मतलब आइडियाज ऐसे से आते हैं कि फिर गुस्सा आता है तो ये टंकी के पास जाके बैठ जाते हैं, ताकि साथ ही साथ पानी इनको शांत भी करता रहे, ठीक है। वही बात है, अगर वाकई में उसके पास में चाबी होती ना तो वो फिर अपना फर्स्ट फ्लोर खोलती, वहां जाकर बैठ जाती। लेकिन नहीं, अभी तक तो उसको इनवाइट नहीं किया गया ना। वहां पर बात फिर यही है कि झूठी को सफाइयां देनी पड़ती। मैंने कहा ना, एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते, और झूठी कह रही है कि आई एम नॉट लाई, है ना, मैंने झूठ नहीं बोला, मैं झूठी नहीं हूँ। लेकिन सबने कहा तू सिरे से झूठी है,
तू तो झूठी औरत ही है ना। मैं तो पहले से कह रही हूँ कि देखिए मैं तुम्हारे से ये टैग वापस ले लूंगी झूठी का, मैं तुम्हें टैग वही वाला वापस दे दूंगी, पहाड़ों की रानी खूबसूरत। लेकिन खूबसूरती को लग गए है, अब क्या बोलूं, मेरे को नहीं कहना चाहिए, ग्रहण सा लगा लगता मुझे। वो सारी स्किन जो इतनी फेयर थी है ना, तो मतलब इतनी ग्लोइंग स्किन थी, वो कहाँ चली गई, कहाँ छुप गई वो वाली स्किन है ना। जहाँ फिर अभी ये नहाई नहीं, जिस दिन ये हेड वॉश करेगी उस दिन जो है ग्लोइंग स्किन जो है निखर कर सामने आएगी। एक बढ़िया सा सीरम लगा लेंगी ये 2000 का, जो कि चंपा ने पहले ही बता दिया। अब चंपा जो है जंक फूड खाती है, शौकीन जो है, छोटी दीदी भी बहुत है ना पुत्र। तो जी कल जो है मम्मी के लिए लाए गए, तो मम्मी क्यों नहीं बोला गया कि दीदी भी खाएगी। झूठ तो जब छुपता ना, अब झूठी समझा समझा के थक चुकी है कि बिजनेस मैंने दिया तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों को काम नहीं करना आता है ना। वही वाली बात आ गई कल जब मम्मी जी ने स्प्रिंग रोल है चटर पटर बड़े स्वाद लगे। जिसको आदत नहीं है ना खाने की, तो वो जी खा भी नहीं पाता इतने सारे है ना, वो टेस्ट के लिए सिर्फ एक ही लेता। लेकिन हाँ मम्मी जब बाहर कहीं आती जाती हैं तो खाती तो है होटल्स में, ये थोड़ा ना घर में करेले के साथ परोंठे बांध के ले जाती हैं, जब घर से कोई सूखी सब्जी बना के ले जाती हैं जो कि खराब ही नहीं होती। ऐसे ट्रिक्स तो इन्होंने कभी नहीं दिए कि कभी सफ़र पर जाएं तो ये खाना लेके जाएं, ये नाश्ता लेकर जाएं जो कि आपका 1 से 2 दिन चल जाएगा। कभी नहीं, एक आराम से नॉर्मल से एपिसोड्स होते हैं, उसमें भी वो जब तक झूठ का तड़का ना लगाएं, जब तक कि मज़ा ही नहीं आता है ना, क्योंकि लोग देखेंगे ही नहीं, सिंपल सोबर से कौन देखेगा इनके एपिसोड। वही बात आती है, अब मोमोज भी आए, अब स्प्रिंग रोल भी आए, अब सब कुछ आया है ना, लेकिन कज़न को खाते हुए नहीं दिखाया है ना। वहाँ पर ये बोलते हुए गुलाब सिंह ने अपनी वही पहचान दिखानी शुरू कर दी कि अगर तुम इतना जंक खिला रहे हो तो भैया एक बर्गर में क्या जाता है ना, अगर वो खा ही लेगी तो क्या हो जाता है। भाई शौकीन है और अपने घर में ये सब चीज़ें करती रही हैं, लेकिन अब अचानक से ही सेहत का ख्याल नज़र आ गया गुलाब सिंह को। तो भैया जो सेहत का इतना ख्याल कर रहे हो तो चाउमीन में भी वही है, सोया चाप में भी वही है, और स्प्रिंग रोल में भी वही है, ये सब चीज़ें भी वही हैं है ना। तो बर्गर में क्या दिक्कत थी, एक बन और टिक्की में कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर तुम खिला ही देते उसको है ना, पर नहीं खिलाएंगे। और फिर वही ना, जिसका जो बेसिक नेचर है टोका टाकी का, सास इतनी टोका टाकी वो करे ना करे, लेकिन चंपा ने जो अपनी ये गलत चॉइस जो है गुलाब सिंह जिसको चूज किया है, उसको टोका टाकी की बहुत आदत है भाई चंपा है ना। और अभी तक हलवा बनवाया नहीं मम्मी ने, कुछ काम वो वाला करवाया नहीं मम्मी ने, चाय बनवा के पी रही है। और चंपा कह रही है जी बस मैं तो जी सब चाय पत्ती दूध ये सब डाल देती हूँ और गैस ये चलाते हैं। तो भैया उसकी थोड़ी ना रसोई होनी है, तुम्हारी होनी है। जब तुमने चाय को अच्छे से उबाल करके कप्पों में छान करके दे दिया तो मतलब वो तुम्हारी रसोई हो चुकी है बहन। तुम इसको दिल को तसल्ली देती रहो, कुछ भी कहती रहो। और वहाँ पर चंपा के साथ साथ, चंपा को खैर इनके अभी घर के माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, जहाँ वो एडजस्ट हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आएंगी कि झूठ में भी साथ देना होता है चंपा, ऐसे थोड़ी ना होता है। जहाँ फिर तुम ये कह देती कि चलिए ये एक मैं दीदी के लिए ना पुतन के लिए थोड़े से प्लेट में रख के बाहर दे आती हूँ, दीदी बाहर बैठी हैं वो कोई काम कर रही हैं, तो ऐसे ही बोल देती है ना। या फिर किचन में दे देती, कह देती और खा खुद लेती, हमें कौन सा पता लगना है। बस वही बात है, झूठ में साथ नहीं देती है ये चंपा। और वहाँ पर गुलाब सिंह का बेसिक नेचर जो है वो सामने आ ही गया, जैसे कि उसने बोल ही दिया अपनी कज़न को, जाते जाते तू है ना छोले जो है भिगो के जाइयो, क्यों तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है, तुम्हारी तो देखो वाइफ के जो है मेहंदी तो लग रही थी, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है। अब मम्मी जी जो 2 रोटियां सेकेंगी उठ के, तो वो भी उन्होंने मना कर दिया कि वो भी उसी से बनवाएंगे। मतलब अब चाची नहीं है तो छुट्टियों में जब तक ये लड़की आती जाती रहेगी खुशी खुशी से इससे काम करवाते रहेंगे है ना। तो मतलब चने भिगोने में कितना टाइम लगता है ना। वैसे कड़ी बना ली तुमने गुलाब सिंह, ठीक है, और चने भिगोने में तुमने ऑर्डर मार दिया और वो भी एपिसोड में दिखा दिया। देखिए हमें कोई वो नहीं है, घर की बेटी है, कैसे भी वो काम कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है ना। लेकिन तुम ही लोगों का कहना है ना, तुम ही नहीं, ये जो क्या कहना मैं इनका झूठी का ही कहना है ना कि हम लोग कुछ भी करवाते हैं तो पे जरूर से करते हैं। मतलब आपने कितना पे किया है इनको ये भी बता देना। मेरे ख्याल से जहाँ प्यार होता है ना वहाँ प्यार में बहुत काम भी कर दिया जाता है, लेकिन कभी भी ये महसूस मत होने देना अपने कज़न को कि वो गरीब है।
है ना। और जहाँ पर ये इतने आने जाने के, घूमने घुमाने के इतने जब खर्चे वर्चे होते हैं, मैं कहना ही चाहूँगी कि बेशक इसकी स्टडी में पुत्तन जो है वो काफ़ी हेल्प करती है ना, सपोर्ट करती है वो अपने कजन्स को, है ना, ये उसका प्लस पॉइंट है। लेकिन गुलाब सिंह फैमिली की ओर से क्या सपोर्ट होता है पता नहीं, लेकिन अभी घूमने घुमाने के जो इतने एपिसोड बना रही है, बेशक जी आप लोगों की भी एक अर्निंग है यहाँ से, है ना, आप लोगों को ये करना ही है, लेकिन लिमिटेड में खर्चा कर ले और थोड़ा उसमें से बचा करके आप दिखाते हो, ओल्ड एज होम में भी जाते हो, अच्छे काम करते हो, वो सब चीज़ें भी अच्छी हैं। लेकिन वहाँ इतनी दूर जो जाते हो ना, ये पास ही में आपके कज़न है, आप इनके लिए क्या करते हो, है ना। वो चाचा जी, अभी इतनी ठंड चल रही है, उनके घर भी थोड़ा बहुत सही नहीं है, उनके दरवाजे दरवाजे भी मेरे ख्याल से इतने अच्छे से नहीं है बने हुए, तो आप वही बनवा कर बहुत अच्छा काम कर सकते हो, है ना। लेकिन आपको तो वीडियोस चाहिए, एपिसोड बनाने हैं, इसलिए आपको दूर दराज जाना है और दिखाना है कि जहाँ पर भी हमारे पेरेंट्स हैं, ये है सब है ना। जैसे वो भामू और वो पाई करते हैं, अभी नए साल से पहले वो गए हैं, कितना रोना करना करा, माओ से मिल मिल के सब, लेकिन अपने बच्चों को लताड़ रहे हैं, उनको छोड़ रखा है ना, उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, उनके ऊपर बातें कर रहे हैं, है ना। वही बात आ जाती है कि हाथी के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर है। एक्चुअली में गुलाब सिंह का भी बेसिक नेचर यही है, ठीक है। तो वो बेसिक नेचर जो है, मेरे को नहीं लगता चंपा जो है इतना हैंडल कर पाएगी, क्योंकि चंपा एक अच्छे फैमिली से है, लेकिन जिद के आगे बच्चों की माँ बाप जो है वो हार ही जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर झूठी के झूठ से पर्दा तो उठा उठा, वहाँ पर मोटू को भी एक्सपोज झूठी ने कर ही दिया कि इनके झूठ में जो है मोटू जो है पूरा साथ देता है, क्योंकि एक्चुअली में स्क्रिप्ट राइटर वही है। और मैंने बोला था कि मोटू का तो पता नहीं है, अभी खड़के गलासी खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक आंखें नहीं खुल रही हैं, औंधे मुंह पड़ा हुआ है मोटू। लेकिन उसने दिखा दिया कि नहीं, औंधे मुंह नहीं पड़ा हुआ है, ये जी उठ गए थे, मैंने इनको खूब नींबू पानी दिया, छाछ वाछ पिलाई, थोड़ा दिमाग इनका सही हुआ, अब ये ड्राइविंग पर निकल चुके हैं। अभी हम इनको ड्राइवर बनाकर ले जा रहे हैं अपने साथ, और हम लोग करेंगे खूब एंजॉय, खाएंगे डोसा वगैरह और आ जाएंगे फिर घर। तो घर आकर जो है फिर मेड के साथ करेंगे थोड़ी सी बातें, ठीक है। और मेड जैसे ही पोल खोलेगी और लगा देंगे हम कट। ऐसा झूठी ने किया है जी, बिल्कुल। और जी जैसे ही झूठी ने बोला कि जस्ट अभी तो आई है, तो उसको लगा कि मेड को कौन सा समझ आएगा, मेड ने बोल दिया होगा भाई अरे 3-4 ही दिन तो हुए हैं, अब थोड़े दिन रुकिए, रहिए यहाँ पर, महीना 2 महीना रुकिए। लेकिन देखिए बहनें भी जाती हैं बहनों के घर में, किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। इतराज यहाँ पर सिर्फ झूठ से है, फिर झूठ क्यों बोलना, आई है तो क्या दिक्कत है, किसी ने कुछ कह देना है, कुछ पकड़ लेना है, नहीं ना, तो फिर। लेकिन नहीं, झूठ दिखाना लगा था कि पता नहीं कितनी वायरल हो जाएंगी। अभी वापसी का जो है वो पुत्तन ही नहीं अकेली आएगी, झूठी भी साथ ही में आएगी, क्योंकि 3 फंक्शन है घर में, एक रिटायरमेंट का, एक किचन का, और दूसरा पुत्तन का बर्थडे भी है। 3 नहीं 4 हो गए ये, है ना। तो वो तो उसने बोला मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगी, सिंपल सा ही रखूंगी, लेकिन 3 फंक्शन तो है। रसोड़े का फंक्शन है भैया, जो बहू है वो चौंके चढ़ाई जाएगी, है ना। जैसे अब पंजाबी है ना, ऐसे ही बोल देते हैं। अब जैसा कि बोल दिया कल उसने, चंपा ने भी, मम्मी आप चूल्हे में चले जाओ, है ना, मतलब चूल्हे के पास चले जाओ। अब हिंदी में बोलेंगे वो पंजाबी मिक्स हो जाती तो गड़बड़ हो जाती है। तो मम्मी भी एक बार की ना सक पका गई, वो डर गई कहीं ये मुझे चूल्हे में ना डाल दे। तो वही बात है, अभी फंक्शन जो है रसोड़े का है, प्लस रिटायरमेंट का है, प्लस लोहड़ी का है। अब लोहड़ी के फंक्शन पर जो है तैयारियां जोरों शोरों से हैं, तो पुत्तन को वहां पर थोड़ा सा हो रहा है कि मम्मी कैसे मैनेज करेंगे, इसलिए पुत्तन को आना ही होगा, है ना। लेकिन झूठी तो भैया जब काम निपट जाएगा वो तो जब ही आएगी, है ना। आप लोगों के सामने ही है कि शादी में भी ये जब ही पहुंची है। अब फिर से इसने एक बार कहना शुरू कर दिया है साड़ी 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 साड़ी। अब ये फिर से साड़ी साड़ी करने लग गई है, तो अब की तो मम्मी को रेखा बनवा के ही छोड़ेंगी, खुद दीपिका पादुकोण बन के ही रहेंगी, पदौड़ी, इसलिए दीपिका पादुकोण बनकर ही रहेगी। और जो ये है क्या नाम है इसका, पुत्तन के लिए क्या बोला था इसने, अच्छा पुत्तन ने खुद ही बोला है, शायद वो अपने आप को करीना कपूर समझती है ना, करिश्मा करीना ऐसा कुछ बन जाएंगी। तो चंपा क्या बनेगी, चंपा भी तो कुछ बनेगी, अच्छा वो मालिनी बनेगी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। उसको मतलब खुद जो है यंगस्टर में अपने आप को रख रही हैं,
तो उसको बेचारी को 60 की मतलब 60-70 की एज में पहुंचा दिया। उनके साथ रिजेंबलिंग है इनकी कहीं चंपा की, मेरे को तो नहीं लगती है ना। तो चंपा कली फिलहाल जो है काफ़ी उदास लगी थी, क्योंकि झूठी के झूठों में उसने साथ नहीं दिया और झूठी ने जो है खूब फटकार लगाई लगती है चंपा की, है ना। अभी जस्ट जो है पुत्तन का भी एपिसोड रिलीज हुआ है, तो मैंने कहा सेम ही तो होगा, एक ही घर का, इसलिए मैंने देखा नहीं, मैं तो अपना एपिसोड बनाने चली आई, क्योंकि आप लोगों को भी तो खबर देनी थी कि जो कहीं गया नहीं तो वो मतलब आएगा कहाँ से, तुम्हारे साथ ही तो एंट्री करी है उसने, इसलिए झूठी उसके तुम एक्सप्रेशन क्या दिखाती कि वाह, वो कहती कि मतलब कि आपका घर बहुत ही अच्छा है, लेकिन वाकई में जब तुम्हारा घर है ना वो पुराना है, तुम कुछ भी बोलो, सिर्फ रेनोवेट हुआ है ये तुम्हारे घर में और हम जिस घर में रह रहे हैं कोई अंतर नहीं है, ठीक है। फ्लैट्स हैं और बहुत पुराने, कोई 28-30 साल पहले का वो बना हुआ है, लेकिन रेनोवेट हुआ है वो, है ना, जिसमें कि स्विचेस वगैरह चेंज हुए हैं। जैसे हमारे जैसे इतने ओल्ड पुराने ज़माने के स्विचेस नहीं लगे हुए हैं ना, क्योंकि वो चेंज हुए हैं। वो चेंज जो हुए हैं, घर जो है रेनोवेट हुआ है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और जो मार्बल है, मार्बल के ऊपर टाइल्स लगी हुई हैं, है ना, वो साफ दिख रहा है। उनके दरवाजे बोल रहे हैं, चीख चीख के बोल रहे हैं, हम 30 साल पुराने हैं, हम 35 साल पुराने हैं, जैसे कि ये हमारे दरवाजे और तुम्हारे दरवाजे दोनों ही सेम है, ठीक है। लुक वाइज भी और डिज़ाइन वाइज भी सेम ही है। सो तुम क्या चाहती थी कि पुतन कैसा मतलब कि बताती, तो तुम वो कैप्चर कर लेती, वो उसका एक्सप्रेशन जो था फेस का, तुमने इसीलिए कैप्चर नहीं किया क्योंकि तुम दोनों ही साथ आई थी, है ना। तो उसने मतलब कि, और एक ये भी बात है कि इसने इसलिए भी कैप्चर नहीं किया क्योंकि उसका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, उसका ये था ये वाला घर, ये मेरे घर के आगे तो बहुत पुराना था, मैंने तो तुमसे 10 बार पूछा था कि बताओ बताओ मेरा घर कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, तुमने बोला मैंने अभी अच्छे से देखा नहीं। भाई अच्छे से नहीं देखा, जब हम लोग कोई नई चीज़ देखते ना तो भी बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो इसके मुंह से वाव निकला ही नहीं था, क्योंकि इसको उम्मीद ही नहीं थी कि पुतन तुम ऐसा कुछ कर लोगी, है ना। लेकिन पुतन कभी कभी अपने व्यूअर्स की सुन लेती है, लेकिन आज जो है खूब लताड़ पड़ी है विद प्रूफ। मैं थंबनेल पर वो पिक लगा दूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अब जो है खुद के व्यूअर्स भी ये बात समझ गए हैं कि भाई इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात थी। अब तुम्हारा नामकरण जो करा गया था डिम्पल व्लॉग्स के यहाँ से कि झूठी, तो अब वो पक्का हो गया, अब ये तुम्हारा पक्का नाम है झूठी, ठीक है। कैसा लगा मेरा आज का एपिसोड बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और झूठी तुम बता देना अपने एपिसोड में, ठीक है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।